हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो का दार्शनिक राज्य। आदर्श राज्य में करवा चुकी हूँ और ये बनाते समय मेरे दिमाग से आउट हो गया और मैंने आदर्श राज्य लिख दिया। आदर्श राज्य हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्लेटो के दार्शनिक राज्य संबंधी अवधारणा स्पष्ट करो। अभी हमारा जो व्हाट्सएप का जो पेड ग्रुप है एथिक्स का, जिन्होंने एथिक्स के नोट्स लिए हैं वो उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी प्लेटो का टॉपिक चल रहा है और हम अरविंद घोष का पढ़ चुके हैं और अब हम यहाँ पर भी प्लेटो का टॉपिक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, प्लेटो के दार्शनिक राज्य संबंधी अवधारणा बताओ। देखिए, हर थिंकर्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट है और हर थिंकर्स का जो आंसर्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको कोशिश करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न बना पाएँ। मैं पूरे जितने भी थिंकर से रिलेटेड जितना भी प्रश्न रहेगा मैं सभी आपको सॉल्व करा दूँगी। बस आप मेरी वीडियो देखते रहिएगा। अगर आप नोट्स नहीं ले पा रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैं वीडियो बना रही हूँ आप उससे ही राइट करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा या प्लेटो के दार्शनिक राज्य संबंधी अवधारणा हमारे एमपीपीएससी मेंस, चाहे वो 2019 हो चाहे वो 2020 हो, दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 150 शब्द में हमको इसको लिखना रहता है। तो क्वेश्चन है, प्लेटो के आदर्श राज्य संबंधी अवधारणा को स्पष्ट करो। प्लेटो जो थे वो एथेंस के थे। प्लेटो कहाँ के थे? प्लेटो एथेंस के थे। तो प्लेटो के समय एथेंस में जो अव्यवस्था, अराजकता और असंतोष को दम घोटने वाला वातावरण था, तो प्लेटो उसको दूर करना चाहता था। जब प्लेटो एथेंस में रहता था तो वहाँ पे काफ़ी अव्यवस्था हो गई थी। वहाँ का जो राजा है वो प्रजा को उतनी तरीके से संतुष्टि नहीं दे पा रहा था। अराजकता का माहौल था, सब एक दूसरे से लड़ रहे थे, सब एक दूसरे के विरोधी हो गए थे। वहाँ पे प्लेटो उसको दूर करना चाहता था। देखिए फ्रेंड, एक एक वर्डिंग, एक से दो बार मेरी वीडियो को सुन भी लेंगे ना तो आपको ये आंसर अपना बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, इनसे बाहर आंसर नहीं जाएंगे। यही क्वेश्चन है जो थिंकर से संबंधित बनते रहते हैं। तो असंतोष का माहौल था, तो इसके कारण प्लेटो ने सोचा कि इससे हम कैसे बाहर निकलें। वह तत्कालीन राज्य के संपूर्ण दोषों को दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। वह सोचता था कि उस समय की तत्कालीन मतलब उस समय की जो परिस्थिति थी, तो वह सोचता था कि उस समय राज्य की जो परिस्थितियां हैं, जो सब लोग ऐसे अव्यवस्था फैल रही है, तो हम कैसे इन दोषों को दूर करें। तो वह तत्कालीन संपूर्ण दोषों को दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। तो वह तत्कालीन राज्य के संपूर्ण दोषों को दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। हमने क्या पढ़ा? प्लेटो के समय एथेंस में बहुत अव्यवस्था फैली थी, बहुत असंतोष फैला था। प्लेटो उसको दूर करना चाहता था और वह उस समय की जो वातावरण था उसको दोषों को दूर करके एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहता था। प्लेटो का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक। प्लेटो का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है रिपब्लिक। उसमें उसने एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही है। प्लेटो, ये ग्रंथ याद रखिएगा, ये 3 मार्कर में क्वेश्चन आ जाता है रिपब्लिक का। तो इसमें अगर 3 मार्कर में आ गया द रिपब्लिक लिखा आ गया तो आपको क्या लिखना है? ये प्लेटो का प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसमें आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही गई है। तो प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की स्थापना की बात कही है। कुछ विचारकों ने इसे आदर्श राज्य को काल्पनिक बताया। कुछ विचारकों का मानना है कि जैसा प्लेटो ने बताया है कि ऐसा आदर्श राज्य होना चाहिए, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस समय ऐसी परिस्थितियां हैं कि इतना मतलब आदर्श व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो कुछ विचारकों ने इस आदर्श राज्य को काल्पनिक बताया है, जबकि अन्य जो विचारक हैं वो इस व्यवहारिक पक्ष को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि अगर चाहें तो राजा को भी ऐसा बन सकता है, राजा को भी हम ऐसा बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं आदर्श राज्य की कुछ मौलिक विशेषताएं। ये प्लूटो हैं। जब भी आप प्लूटो के बारे में पढ़ें तो उसको ध्यान में रख के पढ़ें प्लूटो को, कि ये प्लेटो है। ध्यान में रख के पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगा, क्योंकि बहुत सारे थिंकर्स हैं और मतलब मोस्टली लोगों को ये नहीं पता है कि उन बाय फेस वो नहीं समझ सकते हैं कि ये प्लेटो हैं, क्या ये अरविंद घोष हैं, या जितने भी और भी हैं जिनको आप लोग नहीं जानते हैं, जैसे कि अरस्तु हैं।
तो नॉर्मल उनके लिए आपको मैं ये फ़ोटो लेके आती हूँ। इस फ़ोटो को अपने ध्यान में रखिएगा और फिर पढ़िएगा कि ये प्लेटो हैं, इन्होंने आदर्श राज्य की विशेषताएं दी, इन्होंने दार्शनिक राज्य की विशेषताएं दी। तो पढ़ते हैं आदर्श राज्य की मौलिक विशेषताएं क्या है। नंबर 1 है आदर्श राज्य में न्याय। आदर्श राज्य में न्याय कैसा होना चाहिए? तो प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को अधिक महत्व दिया है। प्लेटो जो हैं वो बताते हैं कि न्याय सबसे ज़्यादा महत्व का है। तो प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने न्याय को आधुनिक अर्थों में नहीं लिया बल्कि विस्तृत अर्थ में लिया। प्लेटो ने आदर्श राज्य में न्याय को अधिक महत्व दिया। उन्होंने न्याय को अधिक आधुनिक अर्थों में ना लेकर विस्तृत अर्थों में लिया है। मतलब उन्होंने न्याय को भी बड़ा बताया है, न्याय को भी विस्तृत अर्थों में लिया है। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं। इनकी अगर आप 5 जून तक लेते हैं तो ये पैकेज जो है पूरा, इसमें 7000 रुपीज़ का है प्लस कोरियर चार्ज रहेगा। अगर आप 5 जून के बाद लेते हैं तो यही कोर्स 9000 रुपीज़ का रहेगा। इसमें आपका पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस 6 पेपर का और विद करंट टॉपिक इंक्लूड रहेगा और ये आपके घर तक पहुंच जाएगा। सभी कॉपीज़ इस प्रकार से बाइंडिंग रहेंगी। सभी नोट्स हैंड रिटन है, प्रिंटेड नहीं है। प्रिंटेड नोट्स एक कॉपी से दूसरे कॉपी हो जाता है। मैंने जहाँ पे जितना ज़रूरत है वो आंसर फ्रेम करके लिखा हुआ है। इसमें 3, 6, 15 सभी आंसर्स हैं। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद मैं प्रीलिम्स के भी नोट्स तैयार करूँगी तो आप वो भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप इन सब नोटों की अपेक्षा अगर मध्य प्रदेश मंगाना चाहते हैं तो आप MP स्पेशल भी मंगा सकते हैं। 3 पेपर हैं जो हमारे मेन MP के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पेपर, तो वो सभी एक पेपर में कवर रहेगा। जो इसकी प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है 1650 विद घर आने तक का आपका चार्ज है इसका। और अगर आप MP में रहते हैं और इसकी सॉफ्ट कॉपी 1200 रुपीज़। इन सब की भी सॉफ्ट कॉपी का ही प्राइस लिखा हुआ है तो इनकी सॉफ्ट कॉपी भी मिल सकती है। आप अगर इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप ये सॉफ्ट कॉपी लेके उससे कॉपी भी करा सकते हैं और ये 4200 में रहेगा। और इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको थिंकर्स का जो मेरा हस्तलिखित नोट्स है वो इस प्रकार से रहेगा, वो इस तरह से आपको मिल जाएगा, इस तरीके से पूरा। और ये आपको व्हाट्सअप, जो समय आपको पहले बताई थी, व्हाट्सअप का एक पेड ग्रुप रहेगा, वो इस प्रकार से रहेगा। इन ग्रुप्स में आपको जोड़ लिया जाएगा और इस प्रकार से फाइलें रहेंगी, प्रकार से पूरी बाइंडिंग फाइलें रहेंगी और ऐसे पेड ग्रुप रहेंगे। पेड ग्रुप का ये फ़ायदा है कि एग्ज़ाम आने तक आपको यहाँ पे आंसर्स दिए जाते रहेंगे ताकि आपकी करंट जो पढ़ने की लगन है वो बनी रहेगी। तो हमने क्या लिखा, उसने न्याय को विस्तृत रूप में लिया है। प्लेटो जो थे उन्होंने न्याय को एक नॉर्मल रूप में ना लेकर एक विस्तृत रूप में लिया है। इनका न्याय शब्द नैतिकता से मिलता जुलता है। इनका जो न्याय है वो नैतिकता से मिलता जुलता है। सब अपने कर्तव्य का ठीक पालन करें, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करें। इनका न्याय का मतलब था कि सब लोग अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, कोई दूसरे के कार्य में प्रॉब्लम ना डाले। ये प्लेटो का न्याय बोलता। इनका न्याय 2 प्रकार का था, एक था व्यक्तिगत, एक था सामाजिक। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्लेटो का न्याय कितने प्रकार का था? 2 प्रकार का था, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत रूप से मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता रहे, सामाजिक रूप से दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। इन दोनों ही को मिला के न्याय बन जाता है। और अगर ये दोनों काम हो कि व्यक्ति अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन कर रहा है और सामाजिक रूप से दूसरों को हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो एक आदर्श राज्य स्थापित हो जाएगा। राज्य के 3 वर्ग प्लेटो ने बताए हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को प्रवृत्ति के अनुसार 3 भागों में बांटा। ये भी 3 नंबर का प्रश्न बन जाएगा कि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को कितने भागों में बांटा है। 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 कृषक वर्ग, नंबर 2 सैनिक वर्ग, नंबर 3 शासक वर्ग। पहला वर्ग जो है कृषक वर्ग समाज की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। दूसरा वर्ग राज्य की सुरक्षा, सैनिक है तो राज्य की सुरक्षा करेगा। तीसरा वर्ग जो है वो शासन को ठीक से चलाएगा। तीसरा वर्ग है शासक वर्ग, तो वो शासन को ठीक से चलाएगा। तो आदर्श राज्य का दूसरा पॉइंट में 3 भागों में बांटा है प्लेटो ने आदर्श राज्य को। नंबर 1 कृषक वर्ग, नंबर 2 सैनिक वर्ग, नंबर 3 शासक वर्ग। कृषक भौतिक आवश्यकताओं को पूरी करेगा, सैनिक रक्षा करेगा और शासक वर्ग जो है शासन को, राज्य को संभालेगा। बाद के 2 वर्ग समाज के संरक्षण होंगे।
तीसरा है संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। प्लेटो का साम्यवाद भी उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। उसका राज अध्यात्म पर आधारित था। जब तक शासक वर्ग सोने चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं रहेगा। क्या? जब तक शासक वर्ग सोना चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं रहेगा। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसको निस्वार्थी बनाने में बाधक रहेंगे। क्या? व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसको निस्वार्थी बनाने में बाधक रहेंगे। तो तीसरा पॉइंट तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया कि उस प्लेटो का साम्यवाद उसकी एक महत्वपूर्ण देन है। सबको समान अवसर प्राप्त हो, सब समान हो, तो उसका राज अध्यात्म पे आधारित था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब तक शासक वर्ग, उसका कहना था कि जब तक शासक वर्ग सोना चांदी या स्त्रियों के मोह में रहेगा तब तक वह सद्गुणी नहीं रहेगा। व्यक्तिगत संपत्ति और परिवार उसको निस्वार्थी बनाने में बाधक रहेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है और इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एथिक्स का नोट्स है। एथिक्स का नोट 490 रुपीज़ का पूरा 4th पेपर आपको 490 रुपीज़ का है। साथ में आपको 50 केस स्टडी मिल जाएंगी और ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक करीब 250 केस स्टडी मिल जाएंगी। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये आपका क्वेश्चन था आज का, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।